नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खुशहाल होंगे। आपकी खुशहाली भगवान से शुभ चाहते हुए आज हम रसोई नगरी में बनाएंगे ब्राउन राइस के वेजिटेबल स्नैक्स। लेकिन सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इन राइस को हम भिगो देंगे। इसको हमने गर्म पानी में भिगोना है। ये मैंने कुछ गर्म पानी किया है, आधा कप, बड़ा कप है। इसको हमने भिगो देना है। पानी वेस्ट ना हो इसलिए हम इतना ही पानी डालेंगे और 1 घंटे बाद चेक कर लेंगे कि यदि ज़रूरत पड़ी तो फिर और पानी डालेंगे। गर्म पानी ही डालना है। इसे हम ढक के रख देते हैं जब तक ये अच्छी तरह से भीग ना जाए, यानी कि टूटने ना लग जाए, इतना हमने इसको भिगोना है। तो मिलते हैं 2 से 3 घंटे के बाद। ये देखिए मैंने चावलों को निचोड़ लिया है। ये अच्छी तरह से धोकर भिगोए थे, ये ध्यान रखना है आपने। अब हम इसको इस जार में डालेंगे। इसमें तकरीबन ना के बराबर ही पानी है। चावलों को जार में डालने के बाद इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच ही अभी पानी डाला है। पहले इसको एक बार ग्राइंड करेंगे। ये देखिए ग्राइंड तो ये हो गए हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा सा दरदरा है, तो इसका हमने बिल्कुल पेस्ट बनाना है। तो अब क्या करें, पानी की जगह पहले हम इसमें दही डालेंगे। 1 कटोरी चावल थे तो 1 ही कटोरी मैं घर का ताज़ा दही डाल रही हूँ। यदि वो खट्टा है तो आप थोड़ा दूध डालकर भी उसको सेट कर सकते हैं। और इसको ज़रा अच्छी तरह से हिला जरूर लें ताकि लम्स ना बने। इस तरह हिलाने से लम्स नहीं बनते, क्योंकि चावल है ना, चावल भीगने के बाद कई बार इकट्ठा हो जाता है। तो इसे अब हम अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। ये कुछ इस तरह का हो गया है, देखिए, यानी कि ये देखिए मुझे लग रहा है ये पतला ना हो। वैसे भी हमने इसके बीच में थोड़ी सी सूजी ऐड करनी है। ये देखिए ये 4 से 5 चम्मच नॉर्मल सूजी है। इसको डालकर हम इसे दोबारा फिर ग्राइंड करने वाले हैं। और साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब नमक, यानी छोटा चम्मच, बड़ा चम्मच नहीं, जो नॉर्मल चम्मच होता है ना, वो नमक डालेंगे। इसे देखिए ये ग्राइंड हो गया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी राइट है। थोड़ी सी सूजी बाइंडिंग भी करती है। राइस और सूजी में थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि सूजी अच्छी तरह से ग्राइंडेड होती है। ये हमने राइस को ग्राइंड किया है। अब हम इसे इसी बॉल के बीच में ऐसे डाल लेंगे और इसे हम कम से कम 20 मिनट के लिए ढककर रहने देंगे। लेकिन इसको ढकने से पहले इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच देगी मिर्च, आधी चम्मच जीरा और गरम मसाला। ये सब चीज़ें बीच में डालकर इसे ज़रा हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे 20 मिनट के लिए टाइम देकर आपने इसको पड़े रहने देना है, ताकि दही से ये थोड़ा फ्लफी हो जाए, यानी फूल जाए। अभी इसको रखे हुए 10 मिनट हुए हैं, तो हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए 10 मिनट में इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की है। बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी है कि एक सार ये नीचे गिर रहा है। अभी इसको थोड़ी और रखने की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले इसके बीच में हम कुछ वेजिटेबल मिक्स करते हैं। उसके बाद, क्योंकि वेजिटेबल में थोड़ा सा पानी होता है, तो हमें 10 मिनट और रखने के बाद इसकी राइट कंसिस्टेंसी और पता लगेगी कि इसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। इसलिए अभी 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है, तो इसके बीच में कुछ सब्जियां मैं ऐड करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं करूँगी स्प्रिंग ऑनियन। जो मैंने 2 छोटे प्याज लिए थे, उसके पत्ते भी मैं साथ ही यूज़ करूँगी। इस तरह का स्नैक बनाने का पर्पज़ है कि सर्दियों में काफ़ी सारी वेजिटेबल आप इस तरह के स्नैक में इस्तेमाल कर सकते हो और उसका फ़ायदा उठा सकते हो। ये जो सब्जियां मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो बहुत शक्तिशाली सब्जियां हैं। यदि कंटिन्यूसली आप डिफरेंट टाइप के स्नैक्स में इसको यूज़ करोगे तो उसके आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। ये है शिमला मिर्च आधी कटोरी। ये काफ़ी बारीक कटी हुई है, इसके बीज नहीं मैंने डाले, बीज निकाल दिए हैं। तो ये शिमला मिर्च आधी कटोरी इसके बीच में डालूंगी। और इसके अलावा डालूंगी आधी कटोरी मटर। ये उबले हुए मटर हैं, क्योंकि ये घर में बनाए हुए हैं। इसके अलावा आधी कटोरी गाजर, थोड़ा सा धनिया 1 मुट्ठी भर,
और आधी कटोरी के करीब काफ़ी बारीक कटी हुई, हाथ से ही मैंने उसको कचुम्बर टाइम काटी थी, पत्ता गोभी। इन सब चीज़ों को हम इसके बीच में ऐड कर लेंगे। मिर्च मैंने इसमें एक ही डाली है जो कि इसके बीच में ही कटी हुई थी। यदि आप हरी मिर्च नहीं खाना चाहते तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह हिलाना है और उसके बाद फिर दोबारा इसको ढककर हमने रख देना है। फिर हम देखेंगे इसमें और किस चीज़ की ज़रूरत है बनाने से पहले। 10 मिनट के बाद फिर मिलेंगे, यानी टोटल 20 मिनट के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। इस सब्जियों वाले बैटर को 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम चेक करते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल राइट कंसिस्टेंसी में आ गया है। 3 या 4 चम्मच चावल के आटे में सूजी इसलिए डाल जाती है कि सूजी वैसे भी चावल की पाउडर्ड फॉर्म ही है। उसको डालने से ये थोड़ा सा बैटर सही हो जाता है, यानी इसका एक संतुलन बन जाता है आपस में, क्योंकि सब्जियां जब इसके साथ इकट्ठी होंगी तभी हम इसे इजीली बना सकेंगे। मेरा पर्पस होता है ग्रीन वेजिटेबल का जो टाइम है, आप इसमें आप प्रॉपर वेजिटेबल्स खा सकें। इसमें आप पालक भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और साथ ही इसमें मैंने मिर्च कम डाली थी, क्योंकि देगी मिर्च थी, तो यहाँ पर आधा चम्मच या उससे थोड़ी सी कम आप काली मिर्च जरूर डालें। काली मिर्च से ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो यहाँ पर आप इसके बाद हम ऐड करने वाले हैं इसके बीच में इनो का मैं 1 पैकेट यूज़ करूँगी। इनो सॉल्ट का कोई नुकसान नहीं होता है, उसे अक्सर इस तरह के स्नैक्स में यूज़ किया जाता है। मैं मीठा सोडा वगैरह इस्तेमाल कम करती हूँ, तो इसलिए मैं इनो का इस्तेमाल करती हूँ। इनो डालने के बाद इसको बस 1 सेकंड तक इस तरह आपने घुमाना है और इसको ज़्यादा देर तक रहने नहीं देना, नहीं तो ये एक्टिवेट हुआ है तो ये नहीं तो फिर नीचे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक प्री हीट होने के लिए नॉनस्टिक तवा रखा है। इस तवे पर पहली बार तो आपने जब इसको पकाना है, ये गर्म हो गया था तो इसको मैं मीडियम में कर रही हूँ, और जो इसके बीच मैंने ऑयल डाला था वो जानकर डाला था ताकि अच्छी तरह से ज़रा सेटिंग हो जाती है। इस तरह के स्नैक्स बनाने के लिए थोड़ा इसको ग्रीस करना पड़ता है, यानी कि ब्रश करना पड़ता है। ये तवा ज़रा सेंटर से ऊपर उठा हुआ है। आप कढ़ाई भी ले सकते हैं जो बीच में से गोल होती है। तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और लगाएंगे और उसके साथ ही हम 1 करछी भरेंगे और इसको सेंटर में डालेंगे इस तरह से, और इसको 1 से 2 डालकर इस तरह आराम से ज़रा आपने करना है ताकि ये फैले ना, इस तरह से। और इसे तकरीबन हम पकने देंगे। साइज़ आप इस तरह से कर सकते हैं, बस इससे थिक नहीं करेंगे इसको। ये मीडियम साइज़ की एक रोटी जितना होना चाहिए। करने को तो आप इसको इतना बड़ा भी कर लो, लेकिन फिर उसको पलटाना भी उतना है, उसी तरह से है। तो इसको हम पकने देंगे ज़रा। इसको आप ढक भी सकते हैं ढक्कन के साथ, लेकिन मैं इसलिए नहीं ढक रही हूँ कि मैं इसको जल्दी चेक करके पलटाने वाली हूँ। अब देखिए, मैंने इसको इतनी फ्लेम में पकाया क्योंकि नॉन स्टिक तवा एक बार गर्म हो जाता है तो वो काफ़ी देर तक गर्म रहता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो इसका साइज़ आप इतना रखें कि इसे आप पलटा सकें। अब इसको हम बड़े आराम से इस तरह से पलटाएंगे। ये देखिए, ये आराम से पलट गया। ये तवे के बीच में घूमने लग जाता है इस तरह से। कोई भी तवा हो, लोहे का तवा हो, एक इसी तरह की डीप कढ़ाई हो, उसमें ये आराम से पक जाता है। तो इसको हम दोनों तरफ से सेक लेंगे, क्योंकि जो राइस है कंपेयरली बेसन के स्नैक से ये थोड़ा लेट पकता है और खाने में भी बेसन से ज़्यादा डिलीशियस होता है। इसमें आप लॉट्स ऑफ वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। अब इसको हम ज़रा सिकने देते हैं, उसके बाद हम इसको प्लेट में शिफ्ट करके फिर दूसरा स्नैक इसके बीच में डालेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि इसमें आप जो मक्खन, घी, ऑयल जो भी यूज़ कर रहे हैं वो कितना चाहते हैं। इसको डीप फ्राई तो करना नहीं है, लेकिन आप कितना डालते हैं। इसको नॉन ऑयली भी बनाया जा सकता है, यानी कि बिना किसी ऑयल के, सिर्फ हल्का सा तवे को ग्रीस करके। तो अभी इसको बनने के बाद मैं इसको इस प्लेट में सर्व करके आपको दिखाऊंगी कि इसको कितना सेकना चाहिए। इसके दूसरी तरफ मैंने बहुत कम ऑयल लगाया, यानी कि लगाया ही नहीं है। जो तवे पे लगा हुआ था ना वही है बस। अब इसको हम पलटते हैं। जब ये पक जाते हैं तब आप इसे मीडियम में करिए,
लेकिन स्टार्टिंग में इसे आप स्लो आंच में ही पकने दें, यानी धीमी आंच में पकने दें। जब ये बन जाते हैं तो इसको आप आराम से इस तरह से घुमा सकते हैं। तवे पर जब ये घूमने लग जाए तो इट मीन कि इसकी वन साइड पक गई है। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे। देखिए ये पूरी तरह से सिक चुका है। ये चावल का स्नैक है। अक्सर हम बेसन या आटे के स्नैक खाते रहते हैं, तो चावल में भी मिक्स वेजिटेबल डालकर आप इस तरह के स्नैक्स बना सकते हो। अब इसे हम यहाँ पर एक जगह रख देते हैं। इसको जरा ढंग से रखना है आपने, मैंने जरा इसको ज़्यादा ही दबा दिया था। और उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है। देखिए इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको हम जब भी डालना है तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि बैटर को हिला दें। हिलाने से ये हो जाता है कि ऊपर जो लेयर सी बन जाती है वो स्मूथ हो जाती है, स्मूथ हो जाएगा ये। और उसके बाद फिर इसको सेंटर में इस तरह से आराम से डालिए। 2 करछी तक आप डाल सकते हैं क्योंकि ये आराम से पक रहा है। फिर इसको आपने गोल आप करना है। इतना भी गोल ना करें, फैलाएं नहीं कि ये टूटने का डर हो, क्योंकि जैसे जैसे ये पकेगा ये अपने आप तवे पर रोस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें दही और इनो पड़ा हुआ है जो इसको हेल्प करता है जुड़ने में और रेस्ट पकने में। तो ये देखिए जैसे मैं इसको ज़्यादा फैला रही हूँ तो ये ब्रेकिंग हो रही, क्योंकि पलटाना भी है ना हमने इसको। तो इसको इस तरह करछी से आप घुमाकर गोल कर दीजिए। आप चाहें तो मक्खन के साथ साइड में ज़्यादा सेक सकते हैं यदि आपने अपने बच्चे को खिलाना है, क्योंकि बच्चे वैसे तो रोटी में घी खा के राजी नहीं है। तो इस तरह आप छोटे बच्चों को भी स्नैक ये खिला सकते हैं। अब इसको भी हम देखिए आहिस्ता से पकना शुरू हो गया है ना, क्योंकि तवा गर्म था। मैं इसे एकदम हिला रही हूँ, लेकिन आपने इतनी जल्दी नहीं करनी। पहले फ्लेम तेज थी, अब इसको मैं बिल्कुल मध्यम कर दूंगी, स्लो कर दूंगी और फिर इस पर पकने दूंगी बिल्कुल स्लो करके। इसके एक चिल्ले का बनने का टाइम 2 मिनट है और 20 मिनट इसको रखा जाता है स्मूथ करने के लिए। ये वेजिटेबल एक ऐसा स्नैक्स है जिसको कि पूरी सर्दियों में आप तरह तरह की सब्जियां जैसे कि पालक है, पत्ता गोभी है, गोभी है और कई सब्जियां कद्दूकश करके डाल के इसे आप खा सकते हैं। तो इसी तरह हम 1 बाय 1 सारे स्नैक्स बनेंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। लीजिए आप सबके लिए राइस से बने हुए स्नैक्स। ये थोड़े मोटे ही बनते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं कंपेयरली और बेसन और आटे के स्नैक से। ये जल्दी सिक जाते हैं। सब्जियों से भरे हुए राइस के स्नैक्स लंच में खाइए, डिनर में खाइए या शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द मोर रेसिपीज। यदि आपकी कोऑपरेशन होगी तो तभी मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज ला सकूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।